हेलो दोस्तों, क्या आपने भी 9, 10, 11, 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए एसएससी सीजीएल आपने भी दिया है? अगर नहीं दिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से पेपर एनालाइज हो रहे हैं तो हम वो लेके आए हैं जो 25 क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन और आगे जो 26 सितंबर तक जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पक्का आएंगे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। तो आपको सबसे पहले केवल वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें 26 सितंबर तक आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो देखते हैं ये क्या है, क्योंकि आपने अगर वो क्वेश्चन सोल्व किए तो आपके कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स मेरिट में बढ़ जाएंगे, और 2-3 मार्क्स से बढ़ने से आपका क्या होगा, प्री क्वालिफाई आराम से होगा। क्योंकि जहाँ तक 9, 10, 11, 12 की बात है, उनके एग्जाम में वो 2-3 या मार्क्स क्या होंगे, कम रहेंगे और बाद में क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन इससे नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन उस मार्क्स से नहीं होगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल से होगा। और हम आपके लिए क्या है, वो जो डिफिकल्ट है वो उस पेपर को क्या कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। तो देखते हैं सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि cos थीटा इक्वल टू 4/5 देन tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब आपको याद होगा tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। और sin थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2, और दूसरा क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा बाई थीटा और अपॉन 2। अब क्या करना है, केवल आपको इसमें से वैल्यू पुट कर देनी है इसकी। तो वैल्यू पुट करके देखो, 4/5 तो 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। इसको सोल्व करो, 5 में से 4 गए तो 1/5, और ये कितने हो गए, 5 और 9 अंडर रूट 3/5। रूट को अलग कर दो तो मेरे पास कितना हो गया, 1/√3। तो आपके पास पहला टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और इसी टाइप से। अब की बार क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि कोई लाइन है उसको ट्राइसेक्ट किया है 2 पॉइंटों ने, P और Q ने। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट है A और 7 और दूसरा 5 और B। तो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये दोनों क्या होंगे, इसके मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये। तो आप मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला 4 + 5 अपॉन 2 किसके बराबर, A के बराबर। तो कितना होगा 9/2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। अब की बार B की वैल्यू निकालो, 7 + 7 अपॉन 2 इक्वल टू B। इसका मतलब 14/2, ये कैंसिल कर देंगे 7। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 7। एक ही सेकंड में आपने टाइप। अब की बार क्वेश्चन ये है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, √x की वैल्यू निकालनी है, √x नहीं, केवल x की। तो आप क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है आपको ये चेक करना है। ये हमेशा पहली टर्म क्या होगी, a² + b² का, और दूसरा है +2ab इक्वल टू √7। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूं जिससे कि क्या आ जाए, ये 21 है भाई, ये 7 नहीं है, 21 है। तो इसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको मैं √7 + √3 उनका स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर हो गया, और ये 2ab 2 √7 इंटू √3 2/21 सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √7 इसको प्लस √3 का होल स्क्वायर का रूट से रूट पावर कैंसिल। तो पहले तो क्या आ गया √7, तो x की वैल्यू कितनी होगी, √x इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3। समझ में आया आपको, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल भाषा में। की बार क्वेश्चन है हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप, कि सबसे पहले आप संख्या देखें 36 और 22, इसके फैक्टर करो 11 और 2, इसके 2 4 3 3। तो सबसे क्या करना है, इसका पहले से बड़ी जो दोनों में कॉमन नहीं है वो लिख लिया। उसके बाद इसकी 2 की 1 2 की 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 3। तो ये तो हो गया संख्या में। अब वेरिएबल में देखो x² है, यहाँ पे x है, तो मैं लिख सकता हूँ x²। इसके बाद इसको लिख सकते हैं x + 1 और x + 1
इसको फैक्टर करो, कितने हो जाएंगे 2x² प्लस के 2x प्लस x प्लस 1, इसमें से कॉमन आया 2x, तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 1, फिर 1 कॉमन x प्लस 1, तो मेरे पास वहाँ पे फैक्टर क्या हुए 2x प्लस 1 और x प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का और 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखेंगे, x प्लस 1 की पावर 2, और क्या बच गया एक्स्ट्रा 2x प्लस 1। तो ये हो गया मेरे पास इसका LCM। समझ में आया? बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और एवरेज ऑफ n नंबर्स कितना है m²। आपको क्या करना है m प्लस n का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, m संख्याओं का एवरेज कितना है n, तो टोटल संख्या मार्क्स कितने हो गए m इंटू n², इसका कितना हो जाएगा m² इंटू n और डिवाइड कर देंगे m प्लस n। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया mn कॉमन आ गया, तो क्या बच गया मेरे पास n प्लस m, नीचे भी m प्लस n, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो मेरे पास एवरेज आ गया mn। वैसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने, तो आपको क्या करना है, जहां पे कुछ भी संख्या नहीं है वो 2 है, 2 3 4 3, तो एलसीएम लो 2 3 4 3, 3 2, तो कितना होगा 12। अब 12 को डिवाइड करो 2 से, तो 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 6 की पावर कितनी होगी 4। तो आप इनमें से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना होगा आपको, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका मतलब ये आंसर कितना होगा -3। उसके बाद इसको सोल्व करें तो 9 माइनस 16 मतलब कितना होगा मेरे पास 7। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे -11, और ये टर्म कितनी है टोटल 20 है, तो इसका मतलब टोटल टर्म अगर एक को मैं कंबाइन कर दूं ऐसी कितनी टर्म बन रही है यहाँ पे, टोटल n कितनी होगी 10। अब आप Sn निकाल सकते हैं किस तरह से, Sn का फॉर्मूला n/2 2a की वैल्यू -3 प्लस n -1 9, 10 - 1 9, और d की वैल्यू कितनी है भाई -7 प्लस के 3 -4। तो ये इसका आंसर निकल सकता है, बिल्कुल आसान। अब दूसरा टाइप का देखें, इसमें रेशियो दे रखा है और मुझे इनके रेशियो निकालने हैं। तो देखें ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे इसको, PQ मैं P/Q इक्वल टू R/S लिख सकता हूं, इक्वल टू 2/3। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, P/Q इक्वल टू 2/3 लिख देता हूं, और यहाँ पे P के साथ क्या है M, तो दोनों तरफ M मल्टीप्लाई कर दो, MP/MQ कितना होगा मेरे पास 2/3। ऐसे दूसरे में क्या है N है, R और S में, R S में दोनों में मल्टीप्लाई N कर दो 2/3। उसके बाद Q T और Q U तो दोनों में कर दो T/U Q Q कितना होगा 2/3। अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो देखना है। देखो सभी में MP NR QT, MP की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको इधर कर देते हैं, MP की वैल्यू हो गई 2MQ/3। ऐसे सभी की वैल्यू निकाल लेंगे तो रेशियो क्या आएगा, सेम टू सेम 2/3 या 2/3। क्वेश्चन है कि इनकी स्पीड कितनी है 3/4, 2 ट्रेन है और एक पोल को पार करती है 3 सेकंड में। अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों आपस में कितने समय में पार करेंगे, तो आपको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 12। अब पार करनी है क्योंकि दोनों की लेंथ ये है तो दोनों की लेंथ ऐड कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 3 सेकंड में। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की माइनस कर दो,
21 सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक 40 लीटर मिल्क है एक में क्वांटिटी किसी बर्तन में, उसमें से 4 लीटर निकाल लिया हमने और वो प्रोसेस 2 बार और किया, तो बाद में कितनी क्वांटिटी बचेगी? तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, जितनी क्वांटिटी है वो 1 माइनस जितनी निकाली अपॉन टोटल, और उसकी पावर कितनी बार हुआ है ऐसा प्रोसेस? 3 बार। तो 40 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे? 40 में से 4 गए 36, तो 9 से 4, 9 से 4 से 9 और 4 से 10। कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार लिखना है। कैंसिल कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको पता चले, हमें भी पता चले कि हम जो मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके लिए कितने लाभदायक